कहानी की पटरी पर पहला दृश्य सैम के साथ खुलता है। वो आदमी ट्रेन की खिड़की के पास बैठा, चपटी सी थाली और भारी सोच। उसकी जिंदगी कोई खुशहाल रास्ता नहीं, हर मोड़ पर मुश्किलें मिलती हैं। मंजिल एक सुनसान रेतीले शहर की तरफ है, वहीं उसे नई नौकरी मिलनी है। ट्रेन की बोगी में वो अकेला खाना खा रहा होता है, सामने एक औरत और उसका नन्हा बच्चा बैठे होते हैं। सैम उनकी स्थिति देखता है और बिना ज्यादा कुछ सोचे अपना भोजन उस औरत को दे बैठता है। एक छोटा सा इशारा, लेकिन उसकी मजबूरी को छूने वाला पल। स्टेशन पर उतरते ही उसे लगता है कि जगह खाली पानी है। कंपनी ने कहा था कि रिक नाम का कोई आदमी उसे लेने आएगा, पर कोई दिखता नहीं। इधर उधर टटोलने पर उसे कमरे में एक शख्स नजर आता है। वो सामने से बातें करने की कोशिश करता है, पर शख्स जैसे मौजूद होकर भी नजरअंदाज कर देता है। बाथरूम का पूछना पड़ता है, बस इशारे से राह बताई जाती है। सैम को नाराजगी होती है, पर चुप रहकर वो अपनी जरूरत निकालने चला जाता है। बाहर निकलते ही किसी की आवाज गूंजती है, जल्दी आ, पानी भी पैसे में मिलता है यहाँ। वही आदमी, असल में रिक, सामने आता है, वही जो कंपनी तक ले जाएगा। सैम आश्वस्त करता है कि बस आ रहा है। दोनों कार में बैठते हैं और रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में रिक अचानक ट्रैवल के पैसे की मांग उठाता है। उसने कहा है $300 चाहिए, जबकि कंपनी ने सैम को $200 बताया था। सैम चौंक जाता है। रिक खींचकर और बढ़ा देता है, अगर तू $33 दे सकता है तो ठीक, वरना उतर जा। सैम के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता, इसलिए वो आखिरकार मान जाता है। गर्मी बढ़ती है, सैम एसी चलाने की कोशिश करता है। रिक तुरंत तैश में बोलता है, हाथ मत लगाना वरना इंजन बैठ जाएगा। हवा में तनाव घुल जाता है कि तभी अचानक टायर पंक्चर हो जाता है। रिक कुछ करके बताता नहीं, कहते हैं चल टायर तू बदल। मजबूरी में सैम काम में लग जाता है। टायर बदलते समय एक अजीब दखल होता है, एक कुत्ता दूसरे पर हमला कर रहा होता है। सैम ये दृश्य देखकर सहम जाता है। रिक आता है और पूछता है क्यों कांप रहा है। फिर वो घायल कुत्ते को ही परवाज से उड़ा देता है ताकि उसे और दर्द न झेलना पड़े। सैम संघर्ष के बाद टायर बदलता है और दोनों फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। रात को वो ईंधन भराने के लिए रुकते हैं और वहीं रुककर रात बिताने का फैसला करते हैं। लकड़ियां इकट्ठा की जाती हैं, आग जलाई जाती है, चाल चलन बातें चलती हैं। रिक पूछता है कि इतनी दूर इस कंपनी में क्यों जा रहा है। सैम बताता है कि हालत संभाली नहीं जा रही, वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता और सोचता है कि कंपनी से उसे बेहतर रोजगार मिल सकेगा। रिक सीधे कहता है कि तू अच्छा इंसान है, पर उस जगह के लोग खून चूस लेते हैं, सीधे इंसान का कोई शॉट नहीं रहता। सैम हंसकर कहता है देखेंगे क्या होता है। अगली सुबह सफर फिर शुरू होता है। अब सैम गाड़ी चला रहा है, रिक सो रहा है। अनबेरेबल गर्मी के दबाव में सैम चुपके से एसी ऑन कर देता है। थोड़ी देर में इंजन बैठ जाता है। रिक जागकर आग बबूला हो जाता है, बाहर निकलकर भड़क उठता है। सैम नम्रता से माफी मांगता है, पर रिक और ज्यादा कड़क हो जाता है और कहता है कि उसकी आवाज भी सुनना बंद कर दे। सैम वहां से थोड़ा दूर पेशाब करने चला जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ती है। पास जाकर देखता है, पत्थर ऐसा जो सोने की तरह चमकता है। दिल छलनी सा हो जाता है। वो रिक को बुलाता है, इधर आ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। रिक देखते ही हतप्रभ हो जाता है। वो लाइटर निकालता है, पट्टी पर आगियों रखकर परखता है। काला हुआ तो साधारण पत्थर, नहीं तो असली सोना। पत्थर वैसा का वैसा बना रहता है, मतलब असली सोना। दोनों हड़बड़ाकर सामान निकालते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं। जितनी ताकत लगा रहे हैं, चट्टान एक जगह अटक कर खड़ी रहती है। रिक रस्सी से उसे गाड़ी से बांधकर खींचने की कोशिश करता है, पर रस्सी टूट जाती है। सोना भारी है। पूरा दिन खोदते हैं, पसीना बहाते हैं। सूरज ढलता है तो रिक कहता है कि जल्दी लकड़ियां जमा करो, जंगली कुत्ते यहाँ चारों ओर घूमते हैं और अगर आग जला देंगे तो वो डर कर भाग जाएंगे। वो लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, आग सतह पर दे दी जाती है और खुशी में गाना बजाना, नाच गाना शुरू हो जाता है। रिक सैम को गले लगाकर कहता है कि उसे एक फल एसी वाली कार दिलवाएगा। रात को योजना बनती है। ये सोने की चट्टान इतनी बड़ी है कि महीनों खोदने के बाद भी उसे निकाल पाना मुश्किल होगा। इसलिए योजना ये बनती है कि एक आदमी यहीं रहकर चट्टान की हिफाजत करेगा, दूसरा जाकर खुदाई की मशीन लेकर आएगा। सैम कहता है भाई तू जाकर ले आ, मैं यहीं चट्टान का ध्यान रखूंगा। पर रिक शायद निश्चय कर लेता है, नहीं भाई तू जा, मैं यहीं बैठूंगा, ये रेगिस्तान है। रेगिस्तान की खामोशियों में अब बस दो लोग रह गए हैं, सैम और रिक।
चारों तरफ सिर्फ रेत, चिलचिलाती धूप और जंगली जानवरों की हलचल। रिक सैम से कहता है, भाई ये इलाका बहुत खतरनाक है। रात को जानवरों की आंखें भी आग जैसी चमकती हैं। तू यहाँ अकेला नहीं रह पाएगा। सैम हंसकर जवाब देता है, कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगा खुद को। वैसे भी तू थोड़ा चालाक किस्म का आदमी है, कहीं तू सोना लेकर भाग गया तो? मुझ पर भरोसा करने को बोल रहा है, लेकिन भरोसा किस बात पर करूं? रिक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। ठीक है, जैसा तू कहे, मैं निकलता हूं। तू बस इस सोने का ध्यान रखना। अगली सुबह दोनों राशन का बंटवारा करते हैं। रिक सैम को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि बीच में संपर्क बना रहे। मेरे एक दोस्त के पास खुदाई की मशीन है, वही लेने जा रहा हूं। बस दुआ कर रास्ते में गाड़ी दम न तोड़े। मुझे लौटने में 5 दिन लग सकते हैं। इतना कहकर वो रेत के समंदर में गुम हो जाता है। सैम सतर्कता से सोने की चट्टान पर मिट्टी डाल देता है ताकि कोई राहगीर उसे देख न ले। वो वहीं पास में एक छोटा सा टेंट लगाता है, अपना सारा सामान अंदर रख देता है। शाम होते होते वो लकड़ियां इकट्ठा करता है ताकि रात में आग जलाकर कुछ उजाला मिल सके। रात को आग की लौ के सामने बैठा सैम थोड़ा बहुत खाता है, बाकी बचाकर रख देता है। तभी उसे बाहर से जंगली कुत्तों की डरावनी हुआ हुआ सुनाई देती है। अकेलापन अब डर में बदलने लगता है। वो चाकू हाथ में लेकर लेट जाता है, शायद खुद को थोड़ी हिम्मत देने के लिए। सुबह सूरज की तपिश उसके चेहरे पर सीधे गिरती है। पसीने में भीगा हुआ सैम आधी नींद में जागता है। उसकी त्वचा जल रही होती है। तभी अचानक सैटेलाइट फोन की घंटी बजती है। सैम भागता हुआ बाहर आता है, लेकिन कॉल कट चुकी होती है। वो कुछ देर टेंट में बैठा सोने की चट्टान को देखता रहता है और सोचता है, इससे जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले बड़ा सा घर खरीदूंगा। फिर वो आसपास के इलाके में घूमने निकलता है। थोड़ी दूरी पर उसे एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। वो वहां तक पहुंचता है और सोचता है, यहीं रहना ठीक रहेगा। लेकिन वहां से सोने की चट्टान नजर नहीं आती, इसलिए वो प्लेन के कुछ टुकड़े उठाकर चट्टान के पास ही नया टेंट बना लेता है। वो अब हर चीज सोच समझकर करता है, पानी बचाने की कोशिश में ज्यादा हिलता डुलते नहीं। अचानक उसे लगता है जैसे कोई बाहर कुछ कर रहा है, शायद कोई चट्टान के पास है। वो झटपट बाहर निकलता है, लेकिन आसपास सन्नाटा है। सोने की चट्टान जस की तस पड़ी है। सैम वहीं बैठकर सोचता है, क्यों ना इसका एक टुकड़ा निकाल लूं। वो पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से चट्टान पर मारता है। कुछ देर बाद एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा अलग हो जाता है। वो मुस्कुराता है, मिट्टी झाड़ता है और टुकड़ा अपनी जेब में रख लेता है। तभी फोन बजता है। ओ भाई, कहाँ है तू? सैम चिल्लाता है। सूरज ने मेरी हालत खराब कर दी। रिक की आवाज आती है। यार, इंजन फेल हो गया, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। सैम गुस्से में कहता है, जल्दी आ वरना मैं प्यास से मर जाऊंगा। रिक बस इतना कहता है, कुछ दिन और लगेंगे, और कॉल काट देता है। रात ढलती है, आग जलती है। सैम चारों ओर से आती कुत्तों की आवाजों के बीच बैठा है। डर उसकी सांसों में घुल चुका है। हाथ में जलती लकड़ी पकड़कर वो खुद को समझाता है कि कोई हमला न करे। पूरी रात वो जागता रहता है, नींद, सुकून सब गायब। सुबह फिर वही जलती धूप। उसका चेहरा छिल गया है, स्किन तपने लगी है। पानी की बोतल उठाता है तो पाता है बस कुछ घूंट बचे हैं। तभी वो देखता है कि एक सांप उसकी ओर सरक रहा है। डर और भूख दोनों उसे जकड़ लेते हैं। वो सांप को मारने की कोशिश करता है ताकि शायद उसे पकाकर खा सके, लेकिन इस कोशिश में उसकी पानी की बोतल गिर जाती है। अब बस कुछ बूंदें बची हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर उस क्रैश प्लेन की ओर जाता है, उम्मीद में कि शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। तभी दूर से एक आकृति नजर आती है, कोई इंसान। वो झटपट प्लेन के अंदर छुप जाता है। कदमों की आहट पास आती है। दरवाजे के पास कोई रुकता है और फिर आवाज आती है, एक लड़की की। वो कहती है, बाहर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। सैम बाहर आता है पर चुप रहता है। लड़की पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह क्यों चुनी? सैम कोई जवाब नहीं देता, बस नजरें झुका लेता है। फिर धीरे से कहता है, तुम चाहो तो इस प्लेन में रह सकती हो, और वहां से निकल पड़ता है। लड़की पीछे से पुकारती है, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? वो उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और आखिरकार उसके कैंप तक पहुंच जाती है। लगातार सवाल करती है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? क्या छिपा रहे हो? सैम के माथे पर पसीना छलक आता है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो सोचता है, अगर इसने सोना देख लिया तो सब खत्म। वो कठोर आवाज में कहता है, क्यों पीछा कर रही हो मेरा? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, अभी की अभी यहाँ से चली जाओ। लड़की जिद में जवाब देती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सच नहीं जान लेती कि तुम मुझे भगा क्यों रहे हो।
इतना कहते कहते उसकी नज़र सीधे सोने की चट्टान पर पड़ती है और पल भर में सारा राज खुल जाता है। लड़की सैम की आंखों में सीधे झांकते हुए कहती है, अच्छा, तो बात ये है, पूरा सोना खुद का समझ बैठे हो। ये खजाना सिर्फ तेरा नहीं है, मैं भी इसका आधा हिस्सा चाहती हूँ, समझे? और जब तक मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। सैम के चेहरे पर गुस्सा उमड़ आता है। उसका धैर्य जवाब दे देता है। वो बगल में पड़ी लकड़ी उठाता है और बिना कुछ सोचे समझे सीधे लड़की के सिर पर दे मारता है। एक ही वार में सब खत्म। लड़की जमीन पर गिरती है और एक पल में सन्नाटा छा जाता है। सैम की सांसें तेज चल रही हैं। वो स्तब्ध है। उसकी आंखों में डर है, पछतावा है, पर साथ ही लालच भी। उसे यकीन नहीं होता कि थोड़े से सोने के लिए उसने किसी की जान ले ली। धीरे धीरे वो खुद को संभालता है, लड़की की चीजें समेटता है और चुपचाप एक गड्ढा खोदकर लाश को उसमें दफना देता है। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। थोड़ी देर बाद उसे आवाज सुनाई देती है, कुत्ते की। जब वो गड्ढे के पास जाता है तो देखता है कि एक जंगली कुत्ता उस मिट्टी को खोद रहा है जहां लड़की की लाश दबी थी। सैम तमतमाकर दौड़ता है, कुत्ते को भगाता है और गड्ढा खोल देता है। फिर वो लाश बाहर निकालकर उसे जला देता है ताकि कोई निशान न बचे। अगली सुबह फोन की घंटी उसकी नींद तोड़ देती है। ओ भाई रिक, तू कहाँ है? सैम की आवाज थकी और टूटी है। भूख प्यास से हाल बुरा है, जल्दी यार, नहीं तो मर जाऊंगा। रिक जवाब देता है, सॉरी यार, पता है तू तकलीफ में है, बस ये खुदाई वाली मशीन बहुत स्लो है, थोड़ा वक्त और लग जाएगा। सैम बौखला जाता है। उसके पेट में आग लगी है, भूख से, प्यास से और डर से कि कहीं जंगली जानवर हमला न कर दे। तभी दूर से उसे सड़क पर एक गाड़ी जाती दिखती है। मन में ख्याल आता है, क्यों न बस एक टुकड़ा लेकर निकल जाऊं? लेकिन फिर लालच उसके कदम रोक देता है। वो सोचता है, पूरा खजाना मेरा होगा, सब कुछ। शाम ढलने से पहले वो रात की तैयारी में लकड़ियां जमा करने निकलता है। तभी अचानक रेत का तूफान उठता है, भयंकर, अंधा कर देने वाला। हवा इतनी तेज चलती है कि उसका टेंट उड़ जाता है। सैम किसी तरह भागता है, पर तभी एक पेड़ का भारी तना उस पर गिर जाता है। जब तूफान थमता है, सैम खुद को आधा मिट्टी में दबा हुआ पाता है। एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट को चीरता हुआ आर पार निकल चुका है, लेकिन लालच का शैतान उसके अंदर अब भी जिंदा है। दर्द की परवाह किए बिना वो रेंगता हुआ सोने की जगह तक पहुंचता है, मिट्टी में खोदता है और जब एक टुकड़ा हाथ लगता है तो चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान फैल जाती है। वो लकड़ी निकालने की कोशिश करता है, खून फूटने लगता है। कपड़े का टुकड़ा बांधता है, पर खून रुकता नहीं। मजबूर होकर वो आग जलाता है, एक धातु का टुकड़ा गर्म करता है और घाव पर चिपका देता है। जलने की चीख रेगिस्तान में गूंज उठती है और सैम दर्द से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, उसकी आंखों के सामने वही लड़की खड़ी होती है जिसे उसने मारा था। वो इधर उधर देखता है, बुदबुदाता है, ये क्या है, सपना या पागलपन? फोन फिर बजता है। रिक, वो लड़की यहाँ है, हर तरफ दिख रही है। रिक की आवाज आती है, कौन लड़की? देखो, किसी को सोने का पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल भी गया है तो उसे खत्म कर दो। सैम अब इतना कमजोर है कि खड़ा तक नहीं हो सकता। जमीन पर रेंगता है, बोलने की ताकत भी नहीं बची। तभी वही लड़की फिर सामने आती है। इस बार उसके चेहरे पर कोई जख्म नहीं, बल्कि एक रहस्यमय एक शांति है। वो सैम को पानी देती है, कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। सैम पीछे हटता है, कांपती आवाज में कहता है, नहीं, मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हें मार डाला था। लड़की शांत स्वर में पूछती है, बस एक बात बताओ, क्या मेरी जुड़वां बहन यहां से गुजरी थी? सैम की आंखें फैल जाती हैं। अब उसे समझ आता है, ये वही नहीं बल्कि उसकी बहन है। वो झूठ बोलता है, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, तुम यहां से चली जाओ। लड़की उसकी आंखों में कुछ देर तक देखती है, फिर चुपचाप मुड़कर चली जाती है। सैम अब पूरी तरह टूटा हुआ है। तभी झाड़ियों से जंगली कुत्तों का झुंड निकलता है। वे धीरे धीरे उसे घेर लेते हैं। सैम घबराकर फोन उठाता है, चिल्लाता है, रिक, जल्दी आ, ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे। रिक कहता है, बस पहुंचने वाला हूं, रुक जा। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कुत्ते झपट पड़ते हैं, सैम की चीखें रेगिस्तान में गूंजती है और फिर सब खामोश हो जाता है। दूर कहीं एक चट्टान के पीछे रिक बैठा सब देख रहा होता है, हाथ में दूरबीन लिए। असलियत अब सामने आती है। वो तो कई दिन पहले ही वहां पहुंच चुका था। वो बस इंतजार कर रहा था कि सैम मर जाए ताकि पूरा सोना उसी का हो सके। वो गाड़ी लेकर निकलता है, चट्टान तक पहुंचता है, मुस्कुराते हुए झुकता है कि सोना उठाए। लेकिन तभी हवा को चीरता हुआ एक तीर सीधा उसके सीने में धंस जाता है।
रिक की आंखें फैल जाती हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। दूर रेत के टीनों के बीच से एक परछाई सामने आती है, वही लड़की की जुड़वां बहन जो अब अपने बहन का बदला लेने आई थी। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।